नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। इससे पहले जितने भी अध्याय है आपका सभी अध्याय कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जो है ज़रूर देखिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो हालांकि हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति के फॉर्मूले के बारे में। तो भाई फॉर्मूला हम आपको आज याद नहीं करवाने वाले हैं, रट्टा नहीं मरवाने वाले हैं, ठीक है। रट्टा बिल्कुल नहीं मरवाना है। और पूरा त्रिकोणमिति में जितने भी फॉर्मूले बस आप लोग को चुटकी बजाते याद हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला बनाने के लिए सिखा रहे हैं आज आप लोग को। बस वीडियो को आप लोग को गौर से देखना है। 1 से 10, 10 से 100, उसी प्रकार से आज मेरा फॉर्मूला है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में जो है अहम भूमिका निभाते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पे बी जो है 90 डिग्री का है और इसके जस्ट सामने वाला भुजा हो, ये वाले सामने वाला जो कोण है ये क्या हो जाता है? कर्ण हो जाता है, ठीक है। ये कर्ण हो जाता है जिसको हम लोग सूचित करते हैं एच से, ठीक है। आप लोग समझते चलिएगा। अब आगे आते हैं। ये जो लंबा वाला है, जो खड़ा वाला है लंबा वाला, इसको हम लोग कहते हैं लंब, ठीक है, लंब। और इसको हम लोग सूचित जो करते हैं पी से सूचित करते हैं, ठीक है भाई। और नीचे जिसपे देखिए सब चीज टिका हो उसको हम लोग बोलते हैं आधार, ठीक है, आधार, आधार, आधार। इसको हम लोग जो है बी से सूचित करते हैं, ओके। और ये तो हो गया कंप्लीट। लेकिन त्रिकोणमिति के छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उसको हम लोग कैसे याद करेंगे? बिल्कुल इजी वे में याद करेंगे, ठीक है। तरीका आप लोग सीखते चलेंगे। देखिए पहला त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो होता है साइन थीटा, साइन थीटा, जिसका साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चे? याद होंगे P/H होता है। P का मतलब हो गया लंब, P का मतलब हुआ लंब और H का मतलब हुआ कर्ण, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे एक और फॉर्मूला आ जाता है। क्या फॉर्मूला आ जाता है? कोसेक। यदि कोसेक थीटा का यदि फॉर्मूला लिखना है जस्ट इसके उल्टा लिख देना है। कोसेक थीटा बराबर यदि आप लोग को लिखना है तो जस्ट इसके उल्टा लिख देना है। मतलब क्या हो जाएगा? H/P, मतलब कर्ण बटे लंब। क्लियर हो गया। अब ये दूसरा जो है, अब सर आप तो बोले थे याद नहीं करना है, भाई ये भी याद नहीं करना। बस 3 फॉर्मूला देखो, 6 याद होगा और 3 जो है देखना है। बस इसका भी तरीका बता देंगे, ट्रिक बता देंगे, याद फट से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉस याद करो, ठीक है। कॉस थीटा कैसे होता है? कॉस थीटा बराबर हो जाता है B/H, B/H। अब ये B क्या है? B मतलब आधार, बेस, आधार, आधार बटे क्या हो जाएगा? H, H मतलब कर्ण, कर्ण, ओके। ये याद हो गया। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण मतलब B/H। तो कॉस याद हुआ तो सेक भी याद हो जाएगा, क्योंकि जस्ट इसके उल्टा लिखना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे? H/B, मतलब कर्ण बाय आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है। ये तीसरा हुआ। अब तीसरा देखो, तीसरा जो है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर हो जाता है P/B, मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ठीक है, आधार। और जैसे टेन थीटा याद करते हो तो आपको कॉट थीटा याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये जो इधर सर बोले थे 3 याद करना है, 3 भी नहीं याद करना, कुछ नहीं याद करना, ये आप देख लो याद हो जाएगा, ठीक है। मैंने इधर वाला बताया, इसका उल्टा ये इस साइड वाला हो जाता है। मतलब साइन थीटा बताया आपको, कोसेक थीटा भी याद हो गया। कॉस थीटा बताया, सेक थीटा भी याद हो गया। टेन थीटा बताया, कॉट थीटा भी याद हो जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट ये उल्टा होता है, उल्टा लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया। कॉट थीटा बराबर आपका हो गया आधार बटे लंब, ठीक है। सर आपने बोला था याद नहीं करना, भाई बिल्कुल अभी भी बोल रहा हूँ याद नहीं करना है, ठीक है। तो देखो इधर वाले याद करना है, इधर वाले भी याद नहीं होगा। यदि इधर वाले भी याद नहीं हो तो आपको याद रखना क्या? LAL, लाल बटे के कक्का, लाल बटे कक्का। ये याद किए, याद हो गया। पहला जो है ये चीज याद न होना चाहिए, ये चीज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 3 याद रहना है। यही नाम याद रहना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा।
तो अब देखिए पहला वाला हो गया साइन थीटा, दूसरा वाला हो गया कॉस थीटा और तीसरा वाला हो गया टेन थीटा। क्योंकि लाल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण, एल मतलब लंब और ए मतलब आधार। तो ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया आपका साइन थीटा और ये हो गया आपका कॉस थीटा और ये हो गया आपका टेन थीटा। बस यही तो है ट्रिक, कुछ नहीं था, याद हो गया होगा। साइन थीटा बराबर पूछेंगे तो साइन थीटा बराबर आप बोर्ड परीक्षा में लिख लेना लाल बटे कक्का। याद क्या है, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया टेन थीटा। याद हो गया ना, बिल्कुल आसान था। इससे भी इजी वे में आपको अब फॉर्मूला बनाना सिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ये ट्रिक हो गया आपका और इसको हम इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। अब दूसरा चीज देखिए, अब दूसरे फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक नंबर हो गया, एक फॉर्मूला हुआ। अब दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, मतलब कर्ण जो है लंब और आधार को जोड़ने के बाद कर्ण के बराबर होता है, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का इंग्लिश में कर्ण को आप क्या जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर हो गया लंब मतलब पी स्क्वायर प्लस आधार बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूला निकालना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले निकलेंगे। यदि हम इसमें पूछ दें, देखो बी स्क्वायर बराबर, तो बी स्क्वायर को बाहर लाओ, बी स्क्वायर को बाहर लाए बराबर। अब इधर क्या है, बराबर के इस साइड में क्या है, एच स्क्वायर है, बराबर की साइड में क्या है, एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखो पी स्क्वायर प्लस में है तो इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस में है तो इधर साइड में आएगा तो माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में तो इधर आके माइनस में। अब यहाँ भी एक फॉर्मूला बनता है कि सर h बराबर रहे तो क्या होगा, मतलब सिर्फ कर्ण बराबर रहे तो क्या होगा। ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा और इसका स्क्वायर हटा तो सिंपल सी बात पे इस पे रूट चढ़ा दीजिए। तो मतलब ये सूत्र हो गया एच स्क्वायर बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये सूत्र निकल के आ गया, दूसरा नंबर सूत्र ये हो गया, ये पहला हुआ एक नंबर और दूसरा नंबर जो मैंने निकाला यहाँ पे ये दूसरा हो गया, दूसरा सूत्र इसी से निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखो यदि बी बराबर पूछते, बी बराबर पूछे तो एस स्क्वायर लिखना माइनस बी स्क्वायर और इस पे स्क्वायर नहीं लगा हो तो सिंपल सी बात है इस पे स्क्वायर लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए, ठीक है, इस पे रूट लगा दीजिए। तो ये दूसरा, एक से बहुत सारे फॉर्मूले निकलेंगे, एक से ये निकला फिर ये निकला फिर ये निकला, तीन निकल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, भी एच स्क्वायर हो गया, अब बी स्क्वायर हो गया, अब बच गया क्या पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर को इस साइड लाओ, तो बराबर की साइड में क्या है पी स्क्वायर बराबर लिखना है, तो इधर क्या है बी स्क्वायर, सबसे पहले बी स्क्वायर लिखो। अब ये जो है एच स्क्वायर को बराबर की साइड भेजना है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस में तो इधर आके माइनस में, तो पी स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर ये हो गया। अब ये समझिए ये हो गया इसका। अब यहाँ पे दूसरी बात, तो यहाँ पे अपन देखते हैं इसका भी जो फॉर्मूला होगा एक और होगा। यदि P बराबर पूछ दे तो क्या बोलेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर सिर्फ लगा देना, इसके ऊपर जस्ट रूट लगा देना और कुछ है नहीं। फॉर्मूला समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कर्ण स्क्वायर जो है, सिंपल सी बात याद क्या होना चाहिए, कर्ण जो है लंब और आधार के बराबर होते हैं, लंब और आधार के बराबर होते हैं। जब ये फॉर्मूला आप लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये जैसे याद रखेंगे उससे सूत्र निकाल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया, बी को बाहर किया, बी को यहाँ बाहर किया, यहाँ पे बी स्क्वायर आ गया, फिर ये एच स्क्वायर बराबर की साइड में क्या था एच स्क्वायर था, तो ये प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो गया, ये सूत्र हो गया। फिर पी स्क्वायर बराबर लिखना था हमको तो पी स्क्वायर लिखे, फिर बी आ गया, बी स्क्वायर आ गया बराबर में इधर, ठीक है, सिंपल है और कुछ नहीं, सिंपल है। तो ये वाला इधर आ गया, सिंपल सी बात है,
तरीका समझ आना चाहिए, ठीक है। अब ये सूत्र हो गया दूसरा। अब तीसरे नंबर सूत्र पे चलते हैं और देखिए कितना झकास तरीका से बताते हैं आपको। सूत्र नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सूत्र नंबर 3 तो आपने सुना होगा, जो कि प्रमुख सूत्र है, मतलब इंपॉर्टेंट सूत्र है। जैसे कि आप लोग को पता है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कोसेक थीटा आते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1, ठीक है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ठीक है। इससे भी सूत्र निकलता है। अब ये क्यों होता है, ये सबसे पहले हम आपको बताएं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, क्यों होता है? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर P बाय H, ठीक है, मतलब लंब बटे कर्ण। और कोसेक थीटा जस्ट इसके उल्टा होता है, क्या होता है? H बाय P, ठीक है। ये गुना है, मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए H खत्म हो गया, P खत्म हो गया, बच गया क्या? 1। तो ये प्रूव हो गया, समझ में आ गया। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्यों होता है 1, ये चीज़ समझ गए। अब देखिए इससे फॉर्मूला निकालते हैं। अब इससे फॉर्मूला क्या निकालेंगे? यदि साइन थीटा बराबर पूछे, तो अब बराबर की साइड में क्या है? बराबर की साइड ये जो है गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? ये भाग में हो जाएगा 1। ये देखिए ये कोसेक थीटा जो है गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में, कोसेक थीटा। नहीं समझ में आया? साइन थीटा बराबर हम लिखे, साइन थीटा को यहाँ उतारे। अब बराबर के साइड में क्या है? 1 है, 1 लिखे हम यहाँ पे, 1 लिखे। अब ये कोसेक जो है इसके गुना में है, तो बराबर की साइड में जिसे भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो ये एक और फॉर्मूला हो गया, मतलब साइन थीटा बराबर होता है 1 बाय कोसेक थीटा। ये भी फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला इसी से निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अधिक कोसेक थीटा बराबर पूछे तो कोसेक थीटा बराबर पूछे तो यहाँ से ये वाले फॉर्मूले को मत देखना, ये वाला देखना, कोसेक थीटा बराबर। तो बराबर की साइड में क्या है? 1 है, सबसे पहले 1। और कोसेक थीटा, ये साइन थीटा क्या है? इसमें गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा साइन थीटा। ये हो गया, ये समझ में आ गया बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कैसे आया 1, ये भी समझ में आ गया, और यहाँ से 3 फॉर्मूले भी बन गए। आइए अगला चौथा फॉर्मूला देखते हैं। देखिए चौथा टाइप हम आपको बताते हैं। अब आपने याद रखा होगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1, लेकिन कैसे? क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है B बाय H, ठीक है, और सेक थीटा बराबर होता है H बाय B। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, मतलब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। B यहाँ H बाई B होगा, ठीक है। ये तो ये हो गया, कट के 1 आ गया, इसका राइट आंसर 1 आ गया। इसलिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हो जाता है 1। इससे भी फॉर्मूला निकालना है। यदि हमको कॉस थीटा बराबर पूछे, तो कॉस थीटा बराबर पूछे तो बराबर के साइड में क्या है? 1, तो 1 लिखेंगे। फिर ये बच गया ये सेक थीटा जो कि गुना में है, तो बराबर की साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला देखिए, यदि सेक थीटा बराबर पूछे तो सेक थीटा बराबर पूछे, बराबर के साइड में क्या है? 1 है, 1, और ये वाला कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा। सिंपल सी बात है। इससे भी 3 फॉर्मूले निकल गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए इसी प्रकार से हम चौथे नंबर पे चलेंगे। चौथे नंबर जो यहीं पे हम इरेज करके बताते हैं। देखिए चौथा नंबर जो फॉर्मूला है, चौथा हो गया पाँचवा। अब पाँचवें के लिए देखिए टेन, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और टेन थीटा बराबर यदि पूछे, ये कैसे आता है ये चीज़ हम आपको पहले समझा दिए, ज़्यादा नहीं समझ। यदि टेन थीटा बराबर पूछे तो आप कहेंगे 1 बटे कॉट थीटा, कैसे वो समझा चुके हैं। और कॉट थीटा बराबर पूछे तो कहेंगे 1 बटे टेन थीटा। ये फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं। चौथा भी हो गया, पाँचवा भी हो गया। अब छठे नंबर पे चलिए। अब छठा जो है कुछ अलग आपको देते हैं। ये चीज़ तो आपने तीनों पढ़ लिया, अब आइए इसको पढ़ाते हैं आपको।
छठे फॉर्मूले जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। अब इसमें भी यदि आप पूछेंगे क्यों, तो उसका भी मतलब है क्यों होता है, ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर जो होता है, क्या होता है, साइन थीटा, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा क्यों होता है, तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, ठीक है, और कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच। तो इसको ये हो गया ये, और इसको यदि लिखें पी बाय एच, ठीक है, ये ऊपर चला जाता है एच बाय बी, ये खत्म ये खत्म, तो बच गया क्या, पी बाय ये बी, पी बाय बी, तो पी बाय बी बच गया। पी बाय बी की क्या होता है, क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी होता है। तो इसलिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हो गया, विषय समझ सकते हैं, ठीक है। अब सातवें नंबर फॉर्मूला समझिए। सातवें नंबर फॉर्मूला क्या है कि कॉस थीटा बटे होता है साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर हो जाता है कॉट थीटा, कॉट थीटा, ये कुछ नहीं है, मिटा देना चाहिए, ठीक है, कॉट थीटा। अब ये क्यों होता है, ये भी आप समझ सकते हैं। कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है क्या, कॉट थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है बी बाय एच, और साइन थीटा बराबर हो जाता है पी बाय एच। इसको भाग दिया जाए, बी बाय एच गुने ये वाला ऊपर चला जाएगा एच, और नीचे वाला पी नीचे आ जाएगा, तो ये एच एच खत्म, बी बाय पी। तो बी बाय पी जो है, बी बाय पी बराबर होता है किसके, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय पी। ये कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। आइए आठवें नंबर पे आते हैं। आठवां नंबर है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक। पूरा फॉर्मूला आपको बताते हैं। साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक। तो कैसे, ये भी समझ लिया जाए, कैसे होता है एक, समझिए। साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, पी बाय एच मतलब स्क्वायर लगा हुआ है, दो बार लिखे, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस कॉस थीटा बराबर होता है आपका बी बाय एच, बी बाय एच, इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। यहाँ पे यदि हम लोग इसको सही से लिखें तो पी स्क्वायर एच स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है, क्योंकि पी बाय एच पे दोनों पे स्क्वायर है, ठीक है। यदि यहाँ पे लिखे तो बी स्क्वायर और एच स्क्वायर दोनों पे है। यहाँ पे होल स्क्वायर का मतलब है कि पी पे भी स्क्वायर है और एच पे भी ए स्क्वायर है, ठीक है। इस प्रकार से इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर ही होगा, बाकी ऊपर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि एक से भाग देंगे तो वही होगा जो सेम है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने पहले बताया आपको, ये याद होगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है, इसलिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। तो ये दोनों खत्म हो गया, बच गया एक। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। चलिए, तो ऊपर कितने किए थे, 8 फॉर्मूले कर चुके हैं और 90 पे आते हैं। तो 8 ही नहीं, हम 8 से बहुत ज़्यादा बता चुके हैं। 8 तो हम मेन चीज़ कर रहे हैं और उसका विस्तारित रूप से जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ क्लियर करते हुए जा रहे हैं, आपको पता होगा। 9 नंबर में हम एक फॉर्मूला लिखते हैं,
साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इससे पहले बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। उसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा बराबर यदि हम लोग लिखें तो बराबर की साइड में क्या है 1 और उसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला आप समझ गए जो कि मैंने 9 नंबर में लिखा, समझ में आया। यदि साइन थीटा बराबर पूछ दे फॉर्मूला तो सिंपल सी बात है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर जब स्क्वायर हटता है इस साइड आए तो हटा के इधर रूट कर देना है, यह भी फॉर्मूला समझ में आया। उसी प्रकार से यदि कॉस का कॉस का भी इधर कर लेते हैं। यदि यहाँ पे एक बार और ये हम लिखते हैं ताकि आप अच्छे समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखें तो एक बराबर के साइड में है ही, तो ये माइनस में चला जाएगा, ये माइनस में चला, प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देन हम लोग यदि कॉस स्क्वायर हटा दे, सिर्फ थीटा कॉस थीटा बराबर सूत्र पूछे तो ये इस पे सिर्फ रूट लगाना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देना है। देखिए एक फॉर्मूले से 6 फॉर्मूले निकाल के दिए, अब आपको क्या चाहिए, ठीक है। आइए एक और 10 मुख्य तौर से हम लोग जा रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर का हो जाता है 1। तो इससे भी आप लोग बहुत सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। जैसे हम निकालना चाहें सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 है इधर तो 1 देंगे, ठीक है। और ये माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, सिंपल है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे सूत्र को कवर कर लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए ये भी हो गया, सेक भी हो जाएगा 1 प्लस हो गया। और तो इसको हम लोग सिर्फ सेक बराबर लिखेंगे, क्या होगा सेक थीटा बराबर लिखते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट लगा दो, हो गया फॉर्मूला, हो गया ना जी फॉर्मूला। यदि टेन स्क्वायर इसी में अभी तो तीन ही हुआ और होगा, टेन स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो क्या हो जाएगा 1 बराबर की साइड में क्या है 1 है, 1 लिखेंगे। और ये सेक जो है सेक है ना जी प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ठीक है। यदि टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो स्क्वायर हटा दे इसको हटा देते हैं। यदि पूछे तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 1 माइनस लिखेंगे और सेक स्क्वायर थीटा के ऊपर एक बार रूट लगाते। देखिए कितना फॉर्मूला हो गया, हुआ कि नहीं हुआ जी, हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और सारे एक और देख लेते हैं इसी तरह से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो एक और देख लिया जाए जो कि है कोसेक थीटा माइनस होता है कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कैसे होता है ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। अब उतना डिटेल्स बच्चे को पता होगा किस प्रकार से ये होता है। कॉस स्क्वायर थीटा का मान रख देना और कॉट स्क्वायर थीटा का मान रख देना, आराम से माइनस करना आ जाएगा, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। आइए कॉस थीटा बराबर होता है जैसे कि एच बाय पी और कॉट थीटा बराबर होता है बी बाय पी, तो दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर लेना, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले जो इससे क्रिएट होता है वो देख लेते हैं।
यदि यहाँ पे हम पूछते हैं एक फॉर्मूला कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। देखिए इधर क्या है, एक है तो एक लिखेंगे, और इधर ये माइनस में है कॉट, तो इधर आएगा बराबर की साइड में, तो क्या हो जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। और उसी प्रकार से यदि कॉस, सिर्फ कॉस थीटा बराबर पूछे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के ऊपर एक रूट डाल देना है, ठीक है। यदि सिर्फ बिना स्क्वायर के पूछे, सिर्फ फिर उसी से एक फॉर्मूला आता है कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो बराबर की साइड में क्या है 1, और ये प्लस में है तो इधर आ क्या हो जाएगा माइनस में 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। सिर्फ कॉट थीटा बराबर पूछे फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जो है इधर आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो ये सारे फॉर्मूले आपको यूज़ भी होगा, कुछ फॉर्मूले हैं और तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, टेंशन नहीं है। तो ये सारा फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे, याद नहीं करना है, बस जैसे बताया उस तरह से आप लोग को ध्यान में रखना है। अब आ जाता है मान सारणी। जो मान सारणी है उसको किस प्रकार से याद करें, बिल्कुल इजी वे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो एक बार और हम वीडियो बनाएंगे मान सारणी वाला, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, और आइए आगे चलते हैं। आगे वो मान सारणी वाला हम बाद में आप लोग को बताएंगे, लेकिन जो यूजुअली है, जो लास्ट 8.3 प्रश्नावली 8.3 में जो पूछे जाते हैं वो ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा कोस थीटा, और यदि कोस थीटा बराबर पूछे कोस 90 माइनस थीटा बराबर पूछे तो याद रखना है साइन थीटा। साइन थीटा पूछे साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा पूछे तो कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा पूछे तो साइन थीटा। ये दोनों का आपस में रिलेशन है, समझ में आ गई। आइए फिर आते हैं दूसरा लेके। दूसरा क्या है टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। यदि कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर पूछे तो कहना है टेन थीटा। याद हो रही है। और आइए सेक पे आते हैं। सेक 90 माइनस थीटा मतलब 3 याद करना है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा। यही है, ये आपको यूजुअली 3 याद करना है। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। ये तीनों एक दूसरे के समझ में आ रहा है ना। ये इधर आता है तो ये इधर आ जाता है, ये इधर आता है तो ये इधर आ जाता है। तो ये थे जो आपके अध्याय बनाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब रहा, मैंने त्रिकोणमिति के लगभग सभी फॉर्मूले को यहाँ पे रख दिया। तो भाई साहब अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नए वीडियो बनाने के लिए, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और एक और चीज़ बच गया इसमें, मान सारणी, जो कि अभी हम नहीं बता रहे क्योंकि वो 30 मिनट होने वाला ही है, इसलिए ठीक है। मान सारणी का पहले भी वीडियो बना चुके हैं, और कहिएगा तो फिर से हम मान सारणी बना देंगे जब यूज़ होगा। तो मिलते एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।